બજારના વધુ એક સમાચાર ઉપર આજે મહોર લાગી છે. સરકારે કોચિંગ સેન્ટરોની ભ્રામક જાહેરાતો ઉપર નવી ગાઈડલાઇન્સ જાહેર કરી છે. CNBC બજારે તમને સપ્ટેમ્બરમાં જ સમાચાર આપ્યા હતા કે સરકાર નવી ગાઈડલાઇન્સ તૈયાર કરી છે અને નવી ગાઈડલાઇન્સમાં જાહેરાતમાં વિદ્યાર્થીઓનો ફોટો છાપતા પહેલા મંજૂરી લેવી, સંપૂર્ણ પારદર્શકતા જાળવવા જેવી વગેરે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. ગાઈડલાઇન્સના ઉલ્લંઘન ઉપર 50 લાખ રૂપિયા સુધીના દંડની પણ જોગવાઈ છે. તો ગ્રાહક ગાઈડલાઇન્સની વિગતો પર કન્ઝ્યુમર અફેર્સ સેક્રેટરી નિધિ ખરે સાથે સંવાદદાता असिम मनचंदाए बातचीत करी थी. आओ જોઈએ. आपने देखा होगा कि एक ही छात्र को लेकर के कोचिंग सेंटर वाले दावा करते हैं कि इस छात्र ने हमारे यहाँ पढ़ाई की, तो ऐसे कोचिंग सेंटर के गुमराह करने वाले विज्ञापनों के ऊपर रोक लगने वाली है. मैम, क्या गाइडलाइंस जारी किया, क्या कहती है गाइडलाइंस? तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत भ्रामक विज्ञापनों पर बड़ा स्पष्ट निर्देश है. जो इस प्रकार के विज्ञापन दे रहे हैं उनके ऊपर बड़े स्पष्ट दायित्व हैं. उन्हें किसी भी हालत में गैर ज़रूरी या भ्रामक या पूरी तरह से झूठी कोई भी ऐसी क्लेम नहीं करने चाहिए और उन्हें हर हालत में जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रॉस्पेक्टिव कंज्यूमर को जानना चाहिए उसे छिपाने का कोई कोई प्रोविज़न नहीं है. तो हम लोगों ने जब IAS प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर्स के ऊपर जब कार्रवाई किया और ये पाया कि तमाम ऐसे प्रतियोगिता की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उस समय जब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स निकलते हैं तो एक होड़ मच जाती है. वर्चुअली कंज्यूमर को एक कन्फ्यूजन होता है कि वास्तव में एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है क्या उसने 6 या मतलब जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसको क्लेम कर रहे हैं क्या वास्तव में उनके यहाँ सब जगह पढ़ाई की होगी. और वास्तव में ये पाया भी गया कि इन छात्रों ने सिर्फ अंत में जा कर के मतलब प्रीलिम्स और मेंस में किसी भी इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई योगदान नहीं था. वास्तव में जो एंड स्टेज है वहाँ पे 1 घंटे या 3-4 घंटे का उन्होंने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था. और इस तरह की बातें जब वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं उस समय ये बातें प्रॉस्पेक्टिव कंज्यूमर्स के साथ शेयर नहीं करते. तो भी क्या कैंडिडेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी और बाद में ही होगा एग्जाम पास क्लियर करने के बाद? तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सब लोगों की फ़ोटो दिखा करके और ये साल दर साल इस प्रकार के क्लेम किए जाते हैं, इस पर ये पाया गया कि जब वो छात्र जा रहा होता है उस समय एक तरह से अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो उससे कुछ साइन करा लेते हैं. इस गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सेपरेटली इन बच्चों से कंसेंट लेना होगा. आपकी फ़ोटो या बाइट या टेस्टिमोनियल्स क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, और जब एक वाजिब उनके पास कंसेंट होगा तभी जा कर के ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन बच्चों का चेहरा उन बच्चों की जो सफलता है उसको दिखा सकेंगे. अच्छा, बुनियादी ढांचा का भी कंप्लीट क्लेम करते हैं कि हमारे पास ये सुविधा है, फायर फाइटिंग की सुविधा है, लेकिन आप जाइए तो काफ़ी कंजेस्टेड सा एनवायरनमेंट दिखता है. तो उसके ऊपर भी बताना पड़ेगा ग्राहक को कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. निश्चित रूप से ये सारे बच्चे आपने देखा होगा, बहुत सारे आउट स्टेशन बच्चे आते हैं दूर दराज के गाँव से या दूर दराज शहरों से बड़ी बड़ी जगहों पे आते हैं. उस समय ये लिखते तो ज़रूर हैं कि बोर्डिंग फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल, लेकिन ये उसके ना तो क्वालिटी बताते हैं, क्या फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं उसके बारे में भी इनका कोई खुलासा नहीं होता, या अगर ये जो दावे करते हैं उससे बिल्कुल ही अलग वास्तविक दुनिया होती है. तो ये भी गाइडलाइंस में कहा जा रहा है कि आप जो सुविधाएं दे रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल ईमानदारी से पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आप इसको बताएंगे.